सवाल है जी हमारे जी क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने। What do these zigzag white line mean? ये जो zigzag लाइन बनी हुई है ना, इनका क्या मतलब होता है? आप यहाँ किसी भी सूरत में गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। नो पार्किंग एट एनी टाइम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ट्रैफिक साइन दैट गिव ऑर्डर? आप किस तरह पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रैफिक साइन आपको ऑर्डर दे रहा है? ऑर्डर वाला साइन क्या होता है? ऑर्डर वाला साइन आपको हमेशा गोल होता है और सुर्ख कलर का बॉर्डर होता है। तो क्या होगा? दे आर सर्कुलर विद रेड बॉर्डर। ठीक है, ऑप्शन सी वो गोलाई की सूरत में होगा और उसके रेड बॉर्डर होंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। हर रोज आते हैं जी, कल छुट्टी होगी, मंडे को दोबारा आएंगे जी, संडे है, संडे छुट्टी है। अगला साइन है शो प्लीज। रिदा मैं आपको आगे दिखा दूंगा जब ये साइन आएगा, अब मैं पीछे जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। व्हाट डज दिस मोटरवे साइन मीन? इस मोटरवे साइन का क्या मतलब है? मोटरवे साइन का मतलब है टेम्परेरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा जी? टेम्परेरी मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 का साइन बना हुआ है, ऊपर सूरज के निशान बने हुए हैं और नीचे जी जर्द कलर का, पीले कलर की गोलाई बनी हुई है। तो इसका मतलब है वक्ती तौर पर 50 की स्पीड आपकी यही होगी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम है थ्योरी 4 in 1 जी। ये वाली एप्लीकेशन है जी, जिस जगह देखेंगे आपको यही मिलेगी, थ्योरी 4 in 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है जी हमारे सामने ये रहा। अच्छा, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का मतलब है नो एंट्री। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। 9:35 to 9:40 हम लाइव आते हैं। अच्छा, नो एंट्री, आप इस गली की साइड, इस रोड पर आप इंटर नहीं हो सकते। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर मेरा नंबर चाहिए तो लाइव आप मुझे अभी मैसेज कर दें टिकटॉक के ऊपर, जब लाइव खत्म होगी तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा ये देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 34 आउट ऑफ 133 ये रहा। ये साइन होता है ऑर्डर वाला साइन। ठीक है, आप कह रहे थे रिदा कौन सा साइन सर ऑर्डर वाला होता है? ये ऑर्डर करता है। ठीक है, सुर्ख कलर का बॉर्डर बना हुआ है और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। अब इसके अंदर जो भी चीज होगी नेगेटिव होगी। ऊपर आपको मोटरसाइकिल है, नीचे कार। अब इसको क्या कहा जाता है? मोटरसाइकिल तो कार नहीं कहेंगे, इसको व्हीकल कहेंगे, गाड़ियां कहेंगे। व्हीकल सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं होता, हर चीज जो कि मोटर के ऊपर चलती है उसको कहते हैं व्हीकल। व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? नो मोटर व्हीकल, कि मोटर व्हीकल अलो नहीं है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन जी रहा। योर व्हीकल इज स्टेशनरी, आपकी गाड़ी खड़ी है। व्हेन मे यू यूज इट्स हॉर्न? ठीक है, अब खड़ी गाड़ी का हॉर्न कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और खड़ी गाड़ी का हॉर्न कब इस्तेमाल कर सकता हूँ? When another road user poses a danger, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, जब दूसरा रोड यूजर कोई खतरे वाला कोई पोज करेगा तो तब मेरे गाड़ी का हॉर्न बजा देना। भाई ध्यान से, मैं बैठा हुआ गाड़ी में, मेरा ध्यान रखना, आप हॉर्न तब बजाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा। ये साइन आपको कहाँ मिलता है? वेयर वुड यू फाइंड दीज रोड मार्किंग? ठीक है, ये साइन आपको मिलता है एट अ मिनी राउंड अबाउट। ये साइन आपको सड़क के ऊपर मिलता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि मिनी जो राउंड अबाउट होते हैं ना, उसकी शक्ल इसी तरह की होती है। छोटी मोटी गलियों के अंदर भी बाज़ का छोटे मोटे मिनी राउंड अबाउट होते हैं। इस तरह के साइन सड़क के ऊपर आपको मिलेंगे, नीचे इसी तरह का साइन बना होगा, इसको मिनी राउंड अबाउट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन जी। ये रहा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। विच ऑफ दीज साइन वार्न यू ऑफ अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग? वार्निंग साइन है जी सारे। कौन सा साइन आपको वार्न करता है कि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है? ऑप्शन ए है जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ऑप्शन बी है ओल्डर पीपल और क्रॉसिंग द रोड। ऑप्शन सी है पीपल में बी वॉकिंग अलोंग द रोड। ऑप्शन डी है स्कूल रन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द रोड, वॉकिंग द रोड, तो बच्चों का खास ख्याल रखना है। ऑप्शन ए है जी ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज द राइट आंसर है जी। ठीक है, आपने नहीं किया, मैं आपको सेंड कर दूंगा। बिल्ली सर, मैंने कल भी आपको नंबर
कब बोला था? देखिए, मुझे यहाँ नहीं याद रहती ना, यहाँ माशाल्लाह मुझसे हर रोज़ इतने स्टूडेंट नंबर माँगते हैं। आप मुझे टिकटॉक पे खुद अपना आप मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब एक टाइम पे इतने माँगते हैं, जब लाइव खत्म होती है तो मुझे तो भूल ही जाते हैं कि कौन-कौन से स्टूडेंट ने माँगे थे, ठीक है? अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन है जी? वेयर कैन यू फाइंड रिफ्लेक्टिव अम्बर स्टड ऑन अ मोटरवे? मोटरवे के ऊपर अंबर कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड कहाँ मिलता है? रात के वक्त जब आप मोटरवे के ऊपर गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि सड़क के ऊपर चमकती हुई लाइटें आपको सड़क के ऊपर रिफ्लेक्टिव स्टड दिखाई देते हैं। वो डिफरेंट कलर के होते हैं, और जिस साइड के ऊपर होता है ना, तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि वो बगैर आगे पीछे देखे नीचे देखकर पता चल जाता है कि मैं कौन सी लेन के ऊपर हूँ। तो अंबर कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड आपको मिलता है कहाँ? ऑन द राइट हैंड एज ऑफ द रोड। मोटरवे की दाईं तरफ वाली लाइन के ऊपर आपको अंबर कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड मिलता है। मिडिल वाली लाइन पे आपको व्हाइट कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको रेड कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड मिलता है, और आपको ग्रीन कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड स्लिप रोड के ऊपर मिलता है। राइट कलर का आपको राइट साइड पे अंबर कलर का, मिडिल पे व्हाइट का, लेफ्ट पे रेड, और स्लिप रोड पे ग्रीन कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड मिलता है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा, इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है एंड ऑफ मोटरवे। मोटरवे का खात्मा हो चुका है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगर अंपर रिफ्लेक्टिव स्टड की मुश्किल पेश आ रही है, तो टिकटॉक के ऊपर मेरी एक वीडियो है, साइड के हिसाब से भी और कलर के हिसाब से ही मैंने लगाई हुई है, आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा, a police car is following you। एक पुलिस वाली गड्डी आपको फॉलो कर रही है। What should you do if the police officer flashes the headlight and point to the left? इसका क्या मतलब है, या आपको क्या करना चाहिए कि जब पुलिस वाला आपकी तरफ गाड़ी की हेडलाइट फ्लैश करता है और पॉइंट करता है कि भाई जी लेफ्ट साइड पे रुक जाओ, तो आपने क्या करना है? पुल अप ऑन द लेफ्ट, गाड़ी खब्बी साइड पे लगा दें, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, 40 सवाल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये साइन का क्या मतलब है? व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है गिव वे टू ट्राम्स। ट्राम को आप गिव वे दें, ठीक है, रास्ता दें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है जी। अगला क्वेश्चन है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। यूट्यूब अभी हालुम हाली है, इंशाल्लाह जल्दी उस पे मैं पूरा चैप्टर 2-3 चैप्टर लगाऊंगा, ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने सारे लगा दिए तो मेरे पास यहाँ कोई नहीं पढ़ने आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन जी। बैटरी कोई नहीं है, चार्जर पे ले आऊंगा दूसरी रूम पे, बस अभी तक पढ़े, जब 2-3% हो जाएगा तब मैं करूंगा जो। Which shape is used for a giveaway sign? कौन सा जो साइन है वो आपको यूज होता है गिव वे साइन के लिए? तो ऑप्शन बी ये गिव वे वाला साइन है। ऑप्शन बी गिव वे साइन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर है जी 43। Which type of sign tell you must not do? नेगेटिव ऑर्डर। कौन सा साइन आपको ये बताता है कि कोई काम आपने नहीं करना? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। यूट्यूब नेम भी टेस्ट रेडी है के नाम से है। Which diagram show a hazard warning line? कौन सा डायग्राम शो करता है कि hazard warning line है, ठीक है। तो कौन सी होगी? ऑप्शन सी hazard warning line है, ठीक है। ऑप्शन ए किसे कहते हैं? वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। ऑप्शन डी कहते हैं नो स्टॉपिंग, और ऑप्शन ए कहते हैं नॉर्मल रोड है, ठीक है। ऑप्शन सी कहते हैं हैजर्ड वार्निंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। माशाल्लाह जी मोर देन 500 हमारे व्यूअर्स मौजूद हैं। अब मैं 1 मिनट के बाद बैटरी चार्ज भी कर दूंगा, आप पढ़ते रहें, परेशान ना होइएगा, ठीक है। वेयर वुड यू सी दिस रोड मार्किंग? ये वाली रोड मार्किंग आपको कहाँ मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है? ए बी सी डी। ऑन अ रोड हम्स, जंपों के ऊपर ये वाली लिखाई आपको मिलती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा, When may you use hazard warning light while you are driving? गाड़ी चलाते वक्त आपको hazard warning light कब इस्तेमाल करनी चाहिए? जब आप गाड़ी चला रहे हों तो आपको hazard वार्निंग लाइट कब इस्तेमाल करनी चाहिए? ऑन अ मोटरवे, मोटरवे के ऊपर, और अनरिस्ट्रिक्टेड ड्यूल कैरेजवे, बगैर पाबंदियों वाली ड्यूल कैरेजवे टू वार्न ऑफ अ हैजर्ड अहेड। मैं मोटरवे के ऊपर या ड्यूल कैरेजवे के ऊपर गाड़ी चला रहा हूँ,
अचानक मुझे कोई आगे खतरा नजर आता है, कोई बंदा रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ कोई मिलता है, कोई जानवर मुझे मिल जाता है, तो मैं हैजर्ड डबल इंडिकेटर ऑन कर दूंगा, पीछे वाली गाड़ियों को बताऊंगा कि आगे कोई खतरा है, होले होले आओ, आहिस्ता आहिस्ता आओ, खतरा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन जी। याद रखें, जब एरो का साइन बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट होगा ना, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट है, अगर नीचे वाली साइड होता तो हम कहते हैं कि चेंज पोजीशन टू द लेफ्ट, अगर यहां से इस तरफ होता नीचे लेफ्ट वाली साइड, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट है। जब स्ट्रेट लेफ्ट है ना, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट एग्जिट से आप निकल जाएं, ठीक है। मोटरवे का जो नेक्स्ट एग्जिट है ना, उसका है जी। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दिस साइन एज यू ट्रेवल अलोंग अ मोटरवे? मोटरवे के ऊपर आप जब गाड़ी चला रहे हो, ये वाला साइन देखें तो क्या करना चाहिए? लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट, मोटरवे के नेक्स्ट एग्जिट से आप लीव कर जाएं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है लेवल क्रॉसिंग विद गेट और बैरियर, कि लेवल क्रॉसिंग है गेट और बैरियर के साथ। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन नंबर है 49 आउट ऑफ 133। रोड एंड ट्रैफिक साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज डबल टैप करते रहा करें और ब्रॉड को शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच सैरिश एंड गाइस जो मुझे गिफ्टिंग कर रहे हैं, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है तो नो राइट टर्न, आगे से सज्जे नहीं मुड़ सकते, आगे से दाईं तरफ नहीं मुड़ सकते। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। 50 सवाल हो जाएंगे, फिर 1 मिनट का मुझे वक्फा दीजिएगा, टाइप कीजिएगा, मैं जल्दी से चार्जेस ले आऊंगा, आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर करवा के जाऊंगा जी। परेशान ना होना आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है मिनी राउंड अबाउट। मोटरवे जो आम रोड होती है ना, उसके दो राउंड अबाउट होते हैं। एक राउंड अबाउट होता है जो नॉर्मल राउंड अबाउट होता है, बड़ा राउंड अबाउट, और एक छोटा राउंड अबाउट होता है, उसको कहते हैं मिनी राउंड अबाउट। तो ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग ऑन माय लाइव। तकरीबन आधे मिनट तक मैं वापस आता हूँ चार्जर लेके, आप तब तक ना डबल टैप करते रहे और ब्लॉग को शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच गाइस। ओके जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, चार्ज हो गया। अब बाकी हम करेंगे जी जल्दी से जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आउट ऑफ 133, रोड एंड ट्रैफिक साइन। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये वाली आपको जब ये वाली लाइनें देखने को मिलेंगी तो इसका मतलब है कि आगे कोई खतरा है, इसको हैजर्ड वार्निंग लाइट कहते हैं। अब हैजर्ड वार्निंग लाइट क्यों कहेंगे? कि आगे से रोड बेंड हो रही है, आपको ये भी साइन दिखाई दे रही है। जब रोड बेंड हो रही हो तो इसका मतलब है कि आपको अपनी गाड़ी की स्पीड से मुतल्लिका अवेयर होना चाहिए, गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करनी चाहिए। आगे रोड बेंड है तो एक्सीडेंट हो सकता है। व्हाट डज दिस रोड मार्किंग मीन? इस रोड मार्किंग का क्या मतलब है जी? इसका मतलब है यू आर अप्रोचिंग अ हैजर्ड, आप खतरे वाली जगह पहुंच जाए हैं जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 आउट ऑफ 133 ये रहा। What does this white arrow on the road mean? ठीक है, इस व्हाइट एरो का जो कर्व्ड हुआ है, मुड़ा हुआ है, इसका क्या होता है? देखिए, ये है मेरी रोड जाने वाली और ये है यहाँ से गाड़ी आने वाली। अब जब मैं गाड़ी यहाँ चला रहा हूँ और मेरे आगे एक गाड़ी मौजूद हो, तो वो आहिस्ता जा रही है, तो मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ से इधर जाऊंगा, ओवरटेक करके दोबारा वापस आ जाऊंगा, ठीक है। अब इस जगह पे कहते हैं कि भाईजान ओवरटेक नहीं करना, आगे खतरा है। तो क्या होगा जी? रिटर्न टू योर साइड ऑफ द रोड, आप अपनी वाली साइड पे वापस आ जाएं, अब भी फिर वक्त ओवरटेक ना करें। तो क्या होगा जी? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये साइन कहता है कि अभी आप ओवरटेक ना करें। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन ये रहा।
व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो देखिए, आपके सामने तो पार्किंग, पी से पार्किंग है, आगे बस वाला साइन बना हुआ है, कोच वाला साइन बना हुआ है। तो यकीनन आपके जहन में ये आएगा कि सर ये तो कोच, जहां भी लफ्ज लिखा हुआ होगा तो हम कोच वाला आंसर करेंगे, बस वाला तो नहीं। तो इसका मतलब है डायरेक्शन टू पार्क एंड राइड कार पार्क। ठीक है, इसका मतलब है बड़े शहरों के अंदर जहां लोग शहर के अंदर अपनी गाड़ी खड़ी करने के बजाय साइड ऑफ द वे, मतलब साइड ऑफ द ग्राउंड कहीं गाड़ी वो पार्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए सहूलत बनी हुई है कि कहीं एक जगह, महसूस जगह पे गाड़ी खड़ी करें, वहां से कोच या बस पकड़ के ले जाएं। ठीक है, कोई बैरून मुल्क भी लोग जाते हैं तो वो पार्किंग सस्ती होती है, तो लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्शन टू पार्क एंड राइड कार पार्क। जब ये वाला पी वाला ऑप्शन देखेंगे तो आपने कोच या बस वाला डायरेक्शन टू बस एंड कोच पार्क नहीं करना। तो इसका राइट आंसर है डायरेक्शन टू पार्क एंड राइड कार पार्क। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच साइन मीन? कौन से साइन का मतलब है दैट पेडिस्ट्रियन में बी वॉकिंग अलोंग द रोड के लोग आगे पैदल चल रहे होंगे रोड के ऊपर। तो आपने ख्याल रखना है। ऑप्शन ए कहते हैं कि पेडिस्ट्रियन में बी वॉकिंग अलोंग द रोड। ऑप्शन बी कहते हैं ओल्डर पीपल आर क्रॉसिंग द रोड। ऑप्शन सी कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। और ऑप्शन डी कहते हैं स्कूल क्रॉसिंग होती है, बच्चों से मुतलका होती है कि चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग द रोड। तो ऑप्शन ए कहते हैं पेडिस्ट्रियन में बी वॉकिंग अलोंग द रोड। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है आपके सामने क्या होगा जी, काउंटरफ्लो बस एंड साइकिल लेन। ये होगा नहीं जी, ये होगा विद फ्लो बस एंड साइकिल लेन। इसलिए होगा, अगर काउंटर फ्लो होता ना तो काउंटर फ्लो के ऊपर आपको एरोज के निशान मिलते। काउंटर फ्लो कहते हैं मुतजाद साइड के ऊपर जाना। मतलब कि मैं आपको दिखा देता हूं क्या होता है जी। अगर काउंटर फ्लो होता, ठीक है, CONTR, काउंटर फ्लो बस लाइन, ये काउंटर फ्लो के लिए। ठीक है, अभी आपके सामने मैं कर देता हूँ ये। याद रखिए, काउंटर फ्लो के लिए, विद फ्लो के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका काउंटर फ्लो का मतलब होता है कि मेरी गाड़ियां इस तरफ जा रही हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये किसी और की गाड़ी है, ये इस तरफ एक रोड के ऊपर जा रहे हैं। अब उसी रोड के दूसरी साइड पे, उसी रोड पे, अलग रोड नहीं है, ठीक है, वही रोड पर एक वाइट लाइन बनी हुई है, ये बस इस साइड पे आ रही है। इसको कहते हैं मुतजाद साइड पे चलना, इसको कहते हैं काउंटर फ्लो। जब यहाँ एक साइड पे इधर जा रही है और उसी साइड के उधर जा रही है, उसका मतलब है, इसको कहते हैं काउंटर फ्लो बस लाइन। ठीक है, विद फ्लो क्या होता है? विद फ्लो होता है कि एक ही साइड पे सब गाड़ियां जा रही हैं। अब ये गाड़ियां इस साइड पे जा रही हैं ना, सारी इस साइड पे, तो बस के लिए अलहदा से लाइन होगी, तो बस भी इसी साइड पे जाएगी, वो विद फ्लो होगा। ठीक है, अब होपफुली आपको समझ आ गई होगी। काउंटर फ्लो होता है कि जिस साइड पे गाड़ियां जा रही हैं उसके ऑपोजिट साइड से बस आ रही है। और विद फ्लो होती है कि जिस साइड पे गाड़ियां जा रही हैं उसी साइड पे अलग लाइन बनी हुई है। जैसे आप घर के बाहर रोज नहीं देखते बस लाइन, वो विद फ्लो बस लाइन होती है, वो एक ही साइड पे, उसी साइड पे जा रही होती है। ठीक है, अब ये होगा, अगर इसके ऊपर एरोस के साइन नहीं बने हुए, जब एरो के साइन नहीं बना होगा तो वो विद फ्लो होगा, बस एंड साइकिल है। जब एरोस के साइन होंगे इस तरह के, ये वाले, तो वो काउंटर फ्लो होगा, काउंटर फ्लो, मुतजाद साइड पे चलना, ऑपोजिट डायरेक्शन पे चलना। ठीक है, अभी एरोस के साइन नहीं है तो इसका मतलब है विद फ्लो बस एंड साइकिल लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा सवाल है, which sign mean the end of a dual carriageway? कौन से साइन का मतलब है कि end of a dual carriageway? तो ऑप्शन ए कहते हैं end of a dual carriageway, और end of a dual carriageway की स्पीड लिमिट होती है 60 माइल पर आवर। ये अनसीन क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में से एक दफा आता है, अनसीन है, और इसकी 60 माइल पर आवर राइट आंसर है। ठीक है, 30 नहीं है, तो कभी गलती से 30 ना कीजिएगा, नंबर कट जाएगा जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है ट्राम मस्ट स्टॉप, ट्राम को लाजमी रुकना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मैंने आपको 60 कहा है, अगर आप 30 समझते हैं तो 30 पे टिक करें, मेरा काम है आपको बताना, आगे आपकी मर्जी है इंप्लीमेंट करें या ना करें। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन जी ये रहा, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है टू वे ट्रैफिक क्रॉसेस अ वन वे रोड, ठीक है, दो तरफा ट्रैफिक जो आपको वन वे रोड के ऊपर मिलेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर यही तीर के निशान ऊपर नीचे होते, ये एरो के निशान अभी दाएं बाएं बने हुए हैं, अगर ऊपर नीचे होते तो इसका मतलब है टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट अहेड, ठीक है। तो अभी क्या है जी, टू वे ट्रैफिक क्रॉसेस अ वन वे रोड, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 59 आउट ऑफ 133 ये रहा, हाउ विल अ पुलिस ऑफिसर इन अ पेट्रोल सिग्नल फॉर यू टू स्टॉप? एक पुलिस ऑफिसर जो कि पेट्रोल व्हीकल वाली यानी कि गाड़ी पे होगा, अपनी पुलिस वाली गाड़ी, वो आपको रुकने का इशारा किस तरह करेगा? वो क्या करेगा? फ्लैश द हेडलाइट, गाड़ी की हेडलाइट फ्लैश करेगा, इंडिकेट लेफ्ट, लेफ्ट साइड का इशारा लगाएगा, एंड पॉइंट टू द लेफ्ट, और बाएं तरफ रुकने का पॉइंट करेगा, इशारा करेगा, ठीक। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर है 60 आउट ऑफ 133 ये रहा, How should the right hand lane of three lane motorway be used? मोटरवे की दाईं तरफ वाली लाइन का किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मोटरवे की दाईं तरफ वाली लाइन, राइट वाली लाइन, सिर्फ एज एन ओवरटेकिंग लाइन इस्तेमाल होती है। याद रखें, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मोटरवे और ड्यूल कैरेजवे, मोटरवे और ड्यूल कैरेजवे की स्पीड लिमिट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ 70 माइल पर आवर है गाड़ी और मोटरसाइकिल की। आराम से सुने, मोटरवे पे गाड़ी चलाने की स्पीड और ड्यूल कैरेजवे पे गाड़ी चलाने और मोटरसाइकिल चलाने की स्पीड 70 की होती है, ठीक है। जब उसके साथ कारवां जुड़ा हुआ होगा ना, गाड़ी के साथ पीछे गाड़ी जुड़ी हुई होगी, तो तब उसकी स्पीड 10 कम होकर 60 हो जाएगी, Tarusha ठीक है। Biomadai तो Office क्या है, Sabakya. आम गाड़ी और मोटरसाइकिल की स्पीड 70 है, जब कारवां जुड़ा हुआ होगा तो तब उसकी स्पीड 60 हो जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। अब इन दोनों की सेम चीज है ना, मोटरवे ड्यूल कैरेजवे, लेकिन मोटरवे की राइट हैंड लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि यहाँ जिक्र है ओवरटेकिंग के लिए। लेकिन ड्यूल कैरेजवे की राइट हैंड लाइन वो टर्निंग राइट के लिए भी इस्तेमाल होती है और ओवरटेकिंग के लिए। ड्यूल कैरेजवे की राइट लाइन ओवरटेकिंग और टर्निंग राइट के लिए, और मोटरवे की राइट लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है जी। 133 सवाल में से 60 हो Frida, चुके čia हैं। kam špičsavo रोड एंड kasinu ट्रैफिक ar साइन का tenais नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे per सामने, ये देखते हैं vėlgi क्या prie क्वेश्चन जी ये pusėto. रहा। Man jau beveik अच्छा nauja. अच्छा अच्छा, व्हाट डज अ साइन विद अ ब्राउन बैकग्राउंड शो? ये जो Kur. आपको ब्राउन बैकग्राउंड शो हो रहा है, ये किस चीज का साइन आपको बता रहा है, ठीक है, किस चीज का साइन है? तो मैंने आपको बताया था टूरिस्ट डायरेक्शन, सियाहत से मुतल्लिका का जो डायरेक्शन है आपको ये बताता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अपने क्वेश्चन संभाल के रखिए, जब हमारे 133 सवाल पहुंचेंगे मैं आपको सारे जवाब दे दूंगा। अभी मेरे जो नजर है आईपैड की तरफ है, क्योंकि अगर मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूं तो टाइम हमारा बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आराम से आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा, या आप मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं, माइंड ना कीजिएगा, ताकि हमने पूरा चैप्टर भी खत्म करना है। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, ये सवाल है, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है टनल अहेड, आगे सुरंग है, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिएगा, टनल अहेड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये व्हिच इज द साइन फॉर अ रिंग रोड? Čia कौन सा साइन रिंग रोड के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए है नो स्टॉपिंग, ऑप्शन बी है मिनी राउंड अबाउट, ऑप्शन सी है राउंड nenori अबाउट, ऑप्शन डी है nekalnėti रिंग रोड। darava रिंग kolina रोड gosia शहर के kitidai. अंदर एक Nazle अलहदा bihi किस्म की dakto da आपके oi लिए guadrecula la रोड बनाई gijitira जाती है, zlbala जिसका मकसद soglisi. होता है कि शहर के अंदर चलने वाली ट्रैफिक Rakesis के फ्लो jadadu. को बरकरार रखा जा सके। वो ज्यादातर ऊंचे पुलों की सूरत में Man होती है। yedaik no. आप देखते होंगे रिंग रोड किस तरह की होती है, इसको रिंग रोड कहा जाता है, ठीक है। शहर के अंदर अलहदा सी एक रोड Onlara बनाई pele जाती da है कि ताकि paksan शहर के अंदर rasina चलने vahin वाली nahi गाड़ियों vahin. का सिलसिला रिंग रोड की वजह से फ्लो उसकी बरकरार रह सके। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी ये रहा हमारे सामने, क्वेश्चन 64 आउट ऑफ 133 ये रहा जी,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, मेरे सी वाला सारा मैंने आपको बताया था, उसको राउंड अबाउट कहते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस ट्रैफिक Dali. साइन? इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? तो Avanzando इस paksando ट्रैफिक ki. साइन का मतलब है यू हैव प्रायोरिटी ओवर व्हीकल कमिंग टुवर्ड यू। आप बाज़ औक़ात जिस रोड पे सफर करते हैं ना, ठीक है, उस रोड के ऊपर बाज़ औक़ात एक साइड से रोड तंग हो जाती है, तो वक्ती तौर पर एक साइड की गाड़ी को रुकना पड़ता है। जब ये वाला साइन चिट्टी लाइन ऊपर वाली साइड होगी, सुर्ख वाली नीचे होगी, इसका मतलब है आप जा सकते हो, सामने वाला बंदा वक्ती तौर पर रुकेगा। जब आपकी गाड़ी चली जाएगी ना, तब वो जाएगा, ठीक है। यू हैव प्रायोरिटी, आपको फोकियत हासिल है। ओवर व्हीकल कमिंग टुवर्ड यू, आपकी तरफ आने वाली गाड़ी की निस्बत आपको फोकियत, आप जाएंगे वो लाजमी रुकेगी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने ये देखते हैं, क्या क्वेश्चन है जी? Where would you find these flashing red light signals? ये आपको रेड Ako लाइट katakiro सिग्नल prema कहाँ मिलेगा? pilush keo ये chura पूरे का पूरा darshafafai. साइन आपको मिलता है लेवल क्रॉसिंग Jamalgara के yaru ऊपर, mere रेलवे hachi. फाटक के ऊपर ये वाला साइन मिलता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये। अब देखें, ये हमने पढ़ा था ये, इसका मतलब है मैं जाऊंगा वो रुकेगा, ठीक है। जब चिट्टी लाइन होगी ऊपर वाली साइड, मैं जाऊंगा वो आने सामने से आने वाला रुकेगा। Emos अब da ये कह klasına रहा है düşmüş savakasına मैं da रुकूंगा lustig. वो वाला बंदा जाएगा। व्हाट Kapapay डज seva दिस kan ट्रैफिक yurdak साइन sinako. मीन? इस ट्रैफिक साइन का मतलब है गिव प्रायोरिटी टू ओन कमिंग व्हीकल, सामने से आने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी दें, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रही है नहीं आपको? अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर Dayı 67 आउट ऑफ dünyada 133 ये रहा। ahiret takşara kadar sıkışılay puyavi. ओके, Papa नेक्स्ट क्वेश्चन है Mustafa. हमारे सामने ये जो सुर्ख कलर की आपको Emisalim ये fa dula sripayna लाइन bekavali. खींची हुई दिखाई दे रही है, इसके Mobile बारे में rami सवाल है। search kila सवाल है mala. व्हाट द Tijoriro obo रीजन sabba फॉर द chukar हैश्ड pedu एरिया piji. अलोंग द Dakhai सेंटर na ऑफ derkaya दिस wala fa pizir रोड khafa मीन, chumunuri ठीक है। chwataya na dogara इसका begora क्या pedu मतलब dula है कि sripayna जो ruki. सेंटर में राइट Miyamala garat लाइन samana खींची गई nishtafa है, wishtach ठीक है। begarati तो इसका misali मतलब है sarshi. इट्स सेपरेट ट्रैफिक फॉलोइंग Rami इन biyamawaya. ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये जो गाड़ियां हैं अपने साइड से जाएं, इधर मत Onun जाएं, gündemi और ये sabra वाली ko गाड़ियां mayda आ hiç रही हैं tantul यहाँ से आए, avusmaştı क्योंकि makla आगे der से haramide. डबल बैंड है, Dakhta और ये çeyra कह ver रही है देखिए, kadaşki. अब ये गाड़ियां इधर आ रही हैं, लेकिन इस गाड़ियों वाले ने News किया जहां से sevkamo रोड atuli घूमती है ना, TikTok वहां से şivukamo. बाज औकात आपकी Yeta गाड़ी का harkas तवाज़ुन sasalim. दूसरी साइड पे हो सकता है। तो यहाँ Dershnan kasa सख्ती yunim तौर sal पर कहा question गया ali yusal आप dersh. अपनी साइड पे चलाओ, आप अपनी साइड पे चलाओ। तो क्या होगा जी? इट सेपरेट्स, ये बक करती है, अलग करती है ट्रैफिक को Daya daya फॉलोइंग chali. इन ऑपोजिट डायरेक्शन, Yedin har daya मुतजार डायरेक्शन, marketplace ya अपनी baka अपनी bana साइड da पे ki रहेगी। makta ऑप्शन mani ए fan हमारा koi. बिल्कुल राइट आंसर है जी। व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है मिनिमम स्पीड 30 माइल पर आवर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। Aisha da harib da अब bana आप koi. हैरान होंगे ये सर क्या कह रहे हैं। देखिए, कानून ज्यादातर यहाँ जो लागू होता है वो कहता है कि मैक्सिमम स्पीड, इस स्पीड से ऊपर आपने नहीं जाना, इस स्पीड से ऊपर गए तो आपको जुर्माना होगा, यानी कि 30 से Da ऊपर tas नहीं जाना, 40 is से na ऊपर नहीं chatis जाना। wa itis na लेकिन waqta na ये che वाला satar साइन na आपको ich कहता muk है apply na कि shi. भाईजान 30 से नीचे नहीं Satar आना, na ich 30 25 से speed she नीचे na che. आए तो आपको Kawde nisi जुर्माना हो jarmana. सकता है। मिनिमम स्पीड 30 माइल पर, कम से कम आपकी 30 स्पीड होनी चाहिए। 29 पे आए, 28 पे आए तो वो आप पे जुर्माना हो सकता है। मैक्सिमम स्पीड लिमिट का साइन भी क्या होता है, जैसे नहीं ऑर्डर का साइन होता है उसी तरह होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होगा और सुर्ख कलर का बॉर्डर होगा, वो मैक्सिमम स्पीड का होगा। आगे आपको सवाल में आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा जी। ब्लू मिनिमम और रेड मैक्सिमम, बिल्कुल जी राइट आंसर है जी। इस तरह का मैक्सिमम स्पीड लिमिट का साइन होता है। ये साइन होता है, बीच में 30 लिखा होता है, 40 लिखा होता है, 50 लिखा होता है। जो भी लिखा होगा वो मैक्सिमम का होगा कि 50 से ज्यादा स्पीड नहीं करे। अब ये वाला साइन आपको कहाँ मिलता है, ठीक है, कहाँ मिलता है और कौन सी गाड़ियों के लिए अप्लाई होता है? व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल डज दिस साइन अप्लाई टू? ठीक है, देखिए बाज किस्म के जो पुल होते हैं ना, ब्रिज, उस पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है कि ऊंची गाड़ियां नहीं जा सकती, उनकी हाइट होती है। अब इसकी हाइट क्या है? 14.6 जो है ना इसकी हाइट है, और 4.4 जो है इतनी वाइड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो हाई व्हीकल है ना, ऊंची गाड़ी, इतनी तक ऊंची गाड़ी इसके नीचे से जा सकती है, इससे जो ऊंची गाड़ी होगी नहीं जा सकती। हाई व्हीकल के लिए अप्लाई होता है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी,
यू आर ड्राइविंग इन बिजी ट्रैफिक, आप बिजी ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। यू वांट टू पुल अप जस्ट आफ्टर अ जंक्शन ऑन द लेफ्ट, व्हेन शुड यू सिग्नल। अच्छा, बिजी ट्रैफिक में आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी जंक्शन के फौरी बाद लेफ्ट साइड के ऊपर रोकनी है। अच्छा, जंक्शन के माशाल्लाह, फौरी सही बाद है, लेफ्ट सही है। साइड पे रोकनी है, तो सिग्नल आपको कब लगाना चाहिए? इसके दो ऑप्शन होते हैं, दो मतलब के आंसर होते हैं, दो किस्म के। इसका होता है एज यू आर पासिंग द जंक्शन, जब हुँ, आप जंक्शन को पास कर रहे हो, और जस्ट आफ्टर द जंक्शन, या जंक्शन के फौरी बाद आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड का इशारा लगा सकते हैं। या तो जंक्शन जब पास कर रहे हो तब इशारा लगाते, या जंक्शन पास करने के बाद आप इशारा लगाते, तब गाड़ी आप रोक सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मरियम कह रही है ये वाला सवाल आया था। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन है जी? व्हाट डज दिस يا साइन غريبة मीन? इस وبطيء साइन का क्या أستغفر मतलब है? الله वार्निंग سبب साइन है, तो مستقبل इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग استغفار क्रॉसिंग Podaj हेड। mi žala आगे rishi ट्राम paise paise na lari. गुजरेगी तो आपने हाथ से याद रखना, वॉर्न कर रहा है जी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस साइन मीन? आमतौर पर आप ना फुटपाथ के ऊपर गाड़ी नहीं रोक सकते, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। जब ये वाला साइन बना हो तो कानून आपको कहता है कि अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर रोक सकते हैं। व्हीकल में फुली पार्क ऑन द वर्ज और फुटवे, गाड़ी आप फुल तरीके से वर्ज या फुटवे यानी कि फुटपाथ के ऊपर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। भागने वाला साइन है जी। यू आर इन अ टनल, टनल के अंदर आप मौजूद हैं, एंड यू सी दिस साइन, और आप ये साइन देख सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? ठीक है, जब सुरंग के, देखिए सिर्फ सुरंग के अंदर नहीं, किसी भी आप बिल्डिंग के अंदर चले जाए ना, किसी भी शॉपिंग सेंटर में चले जाएं, ये वाला साइन आपको हर जगह मिलता है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन टू इमरजेंसी पेडेस्ट्रियन एग्जिट, पैदल चलने वाले लोगों के भागने का रास्ता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। जब हमारे सारे 133 सवाल हो जाएंगे, तब 1 से लेके 133 तक आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका फराहम करूंगा जी। ठीक है, ठीक है जी, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दो बंधु ने कहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आउट ऑफ 133 ये रहा जी। विच साइन इन्फॉर्म यू दैट, कौन सा साइन आपको ये इन्फॉर्म करता है यू आर कमिंग टू अ नो थ्रू रोड, जिस रोड के ऊपर आप आ रहे हैं आगे किसी किस्म की रोड नहीं है, रोड खत्म हो चुकी है। ऑप्शन सी नो थ्रू रोड इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी कहते हैं टी जंक्शन। ऑप्शन बी कहते हैं कि राइट हैंड लेन इज क्लोज, और ऑप्शन ए भी कहते हैं कि राइट हैंड लेन इज क्लोज। ऑप्शन सी कहते हैं नो थ्रू रोड इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? ये है जी वार्निंग साइन। इसके ऊपर फोर्ड बना हुआ है, फोर्ड लिखा हुआ है। फोर्ड लिखा होता है, बास्कत फ्लड लिखा होता है। यानी कि जिस रोड के ऊपर मैं गाड़ी चला रहा हूं ना, आगे मुझे वार्न करता है कि रोड के आगे सड़क के ऊपर आपको पानी मिलेगा, रोड के ऊपर पानी मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने गाड़ी बड़े ध्यान से स्लो गाड़ी चलानी है, और लोअर गियर में चलानी है, लोअर गियर और स्लो में। तो क्या इसका मतलब है? वाटर अक्रॉस द रोड, जिस रोड के ऊपर जा रहे हैं वहां पानी आपको मिलेगा, आगे आपको दरिया नहीं मिलेगा, समुद्र नहीं मिलेगा। इसका मतलब है रोड के ऊपर बारिश का पानी है, सीवरेज का पानी है, किसी न किसी तरीके से पानी खड़ा हो गया, वो आपको आगे मिलेगा जी। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो मैंने आपको आगे बताया था तफसील के साथ। इसको कहते हैं काउंटरफ्लो बस लैन। ऑप्शन बी Controflow हमारा bus lane. बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, अदर ड्राइवर, दूसरे Opo, ड्राइवर्स में सम horse टाइम, rapui kriya शायद pauji बाज puina औकात shina. आपको फ्लैश देयर हेडलाइट एट यू, कि वो हेडलाइट आप पे फ्लैश करते हैं। व्हाट द ऑफिशियल मीनिंग ऑफ दिस साइन? ये जो गाड़ियां वाले आपकी तरफ हेडलाइट They are फ्लैश करते हैं, इसका warning you of ऑफिशियल their मीनिंग क्या presence. होता है? इसका ऑफिशियल मीनिंग ये है, दे आर वार्निंग यू ऑफ देयर प्रेजेंस, वो आपको अपनी मौजूदगी के बारे में बता रहे होते हैं। यूके के अंदर गाड़ी का हॉर्न बजाना, या कोई आपकी तरफ गाड़ी की हेडलाइट फ्लैश करता है, उसका मतलब एक ही होता है कि वो आपको अपनी मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं कि भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, गाड़ी ध्यान से चलाओ, मेरा भी हाथ याद रखो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा जी, एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट के ऊपर, व्हाट डज इट मीन व्हेन द अम्बर लाइट शोन ऑन इट्स Amber light. ऑन? ट्रैफिक लाइट, इसका क्या मतलब है कि जब अंबर लाइट ना
जलना शुरू हो जाए, यानी कि ट्रैफिक अम्बर लाइट ही शो हो रही हो, तो इसका मतलब है स्टॉप एट द एम्बर स्टॉप लाइन। एम्बर अगर लाइट अम्बर लाइट आ जाए तो रेड आप होनी चाहिए। रेड होने से पहले आप रुक जाएं। स्टॉप एट द स्टॉप लाइन। थैंक यू सो मच गाइस। तकरीबन 1 लाख तक आज तो बड़ी जल्दी आपने डबल टैप कर दिया, आप सबका शुक्रिया जी। स्टॉप अगर एट द प्राइवेट क्लासेस स्टॉप लेनी लाइन है तो आप पागला। मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं। तेरे 10 पाउंड दाई पर से आवर के शीन हिसाब चे से एम्बर ना एक बात शीन प्राइवेट क्लास हुई। है, और अनसीन क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी स्टोरी के ऊपर जो मैंने स्टोरी लगाई है इस पेज के ऊपर, आप मेरा दूसरा अकाउंट ना सलून का फॉलो कर वचरुचे। सकते हैं, ताकि उसके ऊपर मैं लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आपको यहाँ भी करवाया करूंगा, और वहां भी दूसरा ऑप्शन आपके पास मौजूद होना चाहिए कि खुदा न खास्ता हमारा ये वाला पेज ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है। जो ही आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरी दूसरी आईडी खुलती नजर आएगी जी। ठीक है, आप मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर सकते हैं, जिनको अनसीन क्वेश्चन चाहिए, जो भी आपको बात हो आप मुझे करें, मैं आपको बता दूंगा किस तरह आप परचेज कर सकते हैं। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, वेयर वुड यू सी अ काउंटरफ्लो बस लाइन। आप काउंटरफ्लो बस लाइन आप कहाँ देख सकते हैं? तो काउंटरफ्लो बस लाइन आप देख सकते हैं ऑन अ वन वे स्ट्रीट। वन वे स्ट्रीट के ऊपर आप काउंटरफ्लो बस लाइन देख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है साइकिल रूट अहेड। साइकिल रूट आपको आगे मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू सो मच गाइस जो मुझे मुझे गिफ्टिंग कर रहे हैं, सलामत रहें जी। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है एंड ऑफ ड्यूल कैरेज वे। एंड ऑफ ड्यूल कैरेज वे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हारून आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप भी पास कर चुके हैं, काफी सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं। अल्लाह आप सबके लिए आसानी फरमाए। हर रोज मेरे 5 से 7 स्टूडेंट, 7 से 8 स्टूडेंट पास होते हैं जी। आई पास टुडे अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपको भी बहुत मुबारक हो जी। आमीरा, आप सबको मुबारक हो जो जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। हर रोज 7 से 8, 5 से 10 के दरमियान मेरे स्टूडेंट, एवरेज में आपको 7 से 8 कहता हूँ, इतने स्टूडेंट पास होते हैं। और एंड ऑफ ड्यूल कैरेज वे जो साइन आता है उसके बाद जो स्पीड लिमिट होती है वो 60 माइल पर आवर होती है। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन है जी, ये रहा, which sign mean that the national speed limit apply। ऑप्शन ए है गिविंग ऑर्डर, ऑप्शन बी है नो स्टॉपिंग, ऑप्शन डी है नो एंट्री, ऑप्शन सी है नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई। ऑप्शन सी नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई इज द राइट आंसर। ये अगला सवाल है हमारे सामने ये जब फिर अगेन सवाल आ गया, इस साइन का मतलब है कि ये वाला साइन किस चीज का है? ये जो चिट्टी वाली लाइनें बनी हुई हैं इसका मतलब है हैजर्ड वार्निंग लाइन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये है हमारे सामने ये, व्हेन may you cross a double solid white line in the middle of the road। ये जो चिट्टी दो लंबी लंबी लाइनें बनी हुई हैं इसको आप क्रॉस करके कब दूसरी साइड पे जा सकते हैं? जब आपके आगे एक आहिस्ता चलने वाली गाड़ी हो जिसकी स्पीड 10 माइल पर आवर हो या इससे कम हो, तो तब आप तंग पड़ के दूसरी साइड पे जा सकते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आगे एक रोड मेंटेनेंस वाली गाड़ी बिल्कुल मट्ठी मट्ठी जा रही है, मैं तो तंग पड़ गया हूँ, तब इस सूरत में अपनी ओवरटेकिंग के लिए इसको क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, टू पास अ रोड मेंटेनेंस व्हीकल ट्रेवलिंग एट 10 माइल पर आवर और लेस इज द राइट आंसर। व्हाट डज अ रेड ट्रैफिक लाइट मीन। सुर्ख वाली जो ट्रैफिक लाइट होती है इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है स्टॉप, यू मस्ट स्टॉप एंड वेट बिहाइंड द स्टॉप लाइन। जब सुर्ख वाली लाइट देखेंगे तो आप हर सूरत में रुकें और स्टॉप लाइन से पहले रुकें। अगला सवाल है जी, देखिए फिर स्ट्रेट लेफ्ट एरो है। जब स्ट्रेट लेफ्ट एरो होगा तो इसका मतलब है कि आगे से आपने क्या करना है, एग्जिट लेना मोटरवे। लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट, हमारा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी ये, what the national speed limit on a single carriageway road। सिंगल कैरेजवे रोड की नेशनल स्पीड लिमिट क्या होती है? तो सिंगल कैरेजवे रोड की नेशनल स्पीड लिमिट होती है 60 माइल पर आवर। ठीक है, अगर उसके साथ कारवां जुड़ा हुआ होगा, गाड़ी के साथ पीछे गाड़ी जुड़ी हुई होगी, तो फिर 10 स्पीड कम होकर 50 हो जाएगी। तो नेशनल स्पीड लिमिट फॉर सिंगल कैरेजवे रोड इज 60 माइल पर आवर इज द राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है, डबल रेड लाइन का क्या मतलब है? डबल रेड लाइन का मतलब है कि आप किसी सूरत पे भी आप गाड़ी नहीं रोक सकते। ठीक है, इसको कहते हैं रेड रूट। एंड ये ज्यादातर मेजर सिटी में इस्तेमाल होता है, बड़े शहरों में होता है कि
ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए गाड़ियां अगर रुक जाएं तो बाकी गाड़ियों को डिस्टर्ब करती हैं, तो आप यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन है जी। यू आर इन द लेफ्ट हैंड लाइन एट ट्रैफिक लाइट की खब्बी वाली लाइन लेफ्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, बाईं तरफ वाली लाइन के ऊपर वेटिंग टू टर्न लेफ्ट। ट्रैफिक लाइट के ऊपर मौजूद है, आगे से आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। Which signal mean you must stop? कौन सा सिग्नल आपको बताता है कि आप लाजमी रुकें जी? ऑप्शन डी, जब अंबर और रेड इकट्ठा आएगा तो वो राइट आंसर होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आपको भी बहुत मुबारक है जी, आई पास टुडे, माशाल्लाह जी, काफी सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये रहा, वार्निंग साइन है। व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है जी? वालेकुम अस्सलाम जी। रिस्क ऑफ आइस जी, आइस का खतरा है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये क्या क्वेश्चन है जी। व्हाट डज द व्हाइट लाइन अलोंग द साइड ऑफ द रोड इंडिकेट? ये जो व्हाइट कलर की लाइन है इस साइड के ऊपर, ये किस चीज का इंडिकेट करती है? तो इसका मतलब है द एज ऑफ द कैरेज वे, सड़क का एज है जी, नुक्कर है, कोना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जी। अगला सवाल है जी, एक सेकंड रुकिएगा जी, पजल आगे, जिस पजल को मैं हल कर लूं ताकि फिर मैं अपनी लाइफ को बरकरार रख सकता हूं, जारी रख सकता हूं। ये जी हो गया जी, माशाल्लाह जी, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए जी। 1,11,000 डबल टैप हो चुके हैं, अगर करते रहें तो होपफुली क्या पता 2 लाख तक हमारे डबल टैप चले जाएं। आप प्लीज मेरी ब्रॉड को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें। बाकी लाइव्स देखने के अगर आपको कोई मकसद पूरा होता हो तो अच्छी बात है। ये ऐसी लाइव होती हैं जहां से आप थ्योरी पास कर सकते हैं, लाइफ इन द यूके टेस्ट भी पास कर सकते हैं। मोर देन 1000 स्टूडेंट अभी तक पास कर चुके हैं जी मेरी लाइव से, माशाल्लाह। हर रोज 7-8 स्टूडेंट पास होते हैं, आपके सामने पास होते हैं, मैं कोई जुबानी नहीं बता रहा, आपके सामने माशाल्लाह। अभी तक 600 बंदा तकरीबन बैठा हुआ है, कभी 300 होता है, कभी 400 होता है, तो हर रोज 5-6-7 पास कर जाते हैं। आप लाइफ इन द यूके टेस्ट भी मैं यहीं पे करवाऊंगा या दूसरे पेज पे करवाऊंगा, तो मैं आपको 2-3-4 घंटे पहले स्टोरी लगा दिया करूंगा बताने के लिए। 9:35 से 9:40 के दरमियान हमारी लाइव होती है जी। ये चैप्टर थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो चैप्टर होते हैं मैं आपको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, एक एक चीज पुर्जे पुर्जे करके पढ़ाता हूँ जी। अगला सवाल है, what does this line across the road at the entrance to a roundabout mean? ये जो आपको चिट्टी चिट्टी लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये किस चीज का इंडिकेट करती है? मेरी गाड़ी यहाँ आके रुकेगी, ठीक है, राइट साइड जाने वालों का पहला हक होता है। ये लाइन कहती है कि भाईजान राइट साइड वालों को हक दें, ठीक है। व्हाट डज दिस लाइन अक्रॉस द रोड एट द एंट्रेंस टू अ राउंड मीन? इसका मतलब है गिव वे टू ट्रैफिक फ्रॉम द राइट साइड से आने वाली ट्रैफिक को आप गिव वे दें। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर जी। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन जी। मेरा दूसरा जो है अकाउंट, आप मेरी स्टोरी के ऊपर जाएंगे ना, मेरी प्रोफाइल खोलेंगे ना, तो आपको एक स्टोरी दिखाई देगी, आप क्लिक करेंगे, मेरा दूसरा अकाउंट आपको मिल जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन है जी हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर है जी 92, ये रहा जी। अच्छा, विच साइन मीन टर्न लेफ्ट अहेड? कौन से साइन का मतलब है कि आप लेफ्ट साइड टर्न कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी कहते हैं टर्न लेफ्ट अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन है जी हमारे सामने 93 आउट ऑफ 133, इसके बाद 40 सवाल रह जाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। विच साइन मीन नो स्टॉपिंग? ऑप्शन ए कहता है नो ओवरटेकिंग, ऑप्शन बी कहता है नो कार अलाउड, ऑप्शन सी है नो स्टॉपिंग, ऑप्शन डी है नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई। ऑप्शन सी नो स्टॉपिंग इज द राइट आंसर जी। आपके सवाल जो जो हैं लिख के रखें, जो ही सवाल खत्म हो जाएंगे आप पूछ सकते हैं। हाउ शुड यू गिव एन आर्म सिग्नल टू टर्न लेफ्ट? ऑप्शन बी कहता है कि आप आगे से बाएं तरफ मोड़ने लगे हैं, ऑप्शन बी टर्न लेफ्ट अहेड इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है क्रॉस रोड, ठीक है। मेरी ये रोड थी लंबी वाली, बीच में से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से एक रोड निकली है, जैसे चौक का साइन होता है, क्रॉस रोड है जी। अगला साइन है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है एंड ऑफ 20 माइल पर आवर जोन, कि जो 20 वाली स्पीड थी वो खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि 20 वाली खत्म हुई है, 30 से ऊपर फिर भी नहीं जा सकते। एंड ऑफ 20 माइल पर आवर जोन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छोटी मोटी जो गलियां होती है ना, उसकी स्पीड लिमिट
20 की होती है। जब छोटी गलियों से थोड़ी बड़ी रोड की तरफ जाते हैं, मेन रोड के ऊपर नहीं, जो छोटी मोटी रोड होती है शहर के अंदर जो रोड होती है उसकी 30 होती है और छोटी स्ट्रीट होती है उसकी 20 होती है। जब छोटी स्ट्रीट से निकल के थोड़ी बड़ी सी रोड की तरफ जाती है उसकी 30 हो जाती है। ठीक है, एंड ऑफ 20 माइल पर आवर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी, यू आर अबाउट टू ओवरटेक, आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करने वाले हैं। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी दिस साइन, जब आप ये वाला साइन देखें तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ये है खतरे का साइन, इसको कहते हैं डेंजर अहेड। जब मैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करने वाला हूं और ये वाला साइन देखूं तो इसका मतलब है होल्ड बैक, पीछे रहें जी, अंटिल, जब तक यू कैन सी क्लियरली अहेड, जब तक आपको आगे नहीं ठीक तरीके से दिखाई देता तब तक पीछे रहें। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस साइन का मतलब है डिस्टेंस टू पार्किंग प्लेस अहेड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 99, ये रहा। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। इसको कहते हैं डेंजर अहेड, आगे खतरा है जी। 99 सवाल हो चुके हैं, 99 सवाल 100 सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। इस साइन को कहते हैं नो स्टॉपिंग, आप यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। 100 सवाल हो चुके हैं, आप सबका शुक्रिया जो मेरी लाइव पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 आउट ऑफ 133, ये रहा। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस साइन का मतलब है एंड अ रिस्ट्रिक्टेड पार्किंग एरिया। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, अगर ये वाली ब्लैक कलर की लाइनें ना होती ना तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते, आप पर पाबंदी है। अगर गाड़ी रोकेंगे तो आपको पे एंड बे करना पड़ेगा या जहां भी जो लिखा हुआ है वो करना पड़ेगा। लेकिन जब ये काली काली लाइनें बन के, इसका मतलब है जो पाबंदी आप पर लगाई गई थी ना, गाड़ी नहीं रोक सकते, अब उसका खात्मा हो गया है। अब आप अकॉर्डिंग टू लॉ मौका देख के आप गाड़ी रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा, what should you do when you are approaching traffic light that have red and amber showing together, मैं ट्रैफिक लाइट के ऊपर पहुंचा हूं, पहले तो रेड थी, इसका मतलब था कि रुको, हर सूरत रुको। अब रेड और अंबर दोनों गट्ठी जल रही हैं, इसका क्या मतलब है। तो रेड और अंबर दोनों गट्ठी चले तो इसका मतलब है वेट फॉर द ग्रीन लाइट। ये पफिंग क्रॉसिंग के ऊपर होता है, पफिंग क्रॉसिंग के ऊपर रेड होता है और रेड के बाद हमेशा रेड और अंबर होता है। अंबर का मतलब होता है भाईजान ग्रीन का वेट करें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। अब मैंने आपको कहा था जब एरो का साइन नीचे वाली साइड पे जाएगा, नीचे इस तरह लेफ्ट नीचे वाली साइड, उसके जवाब में जहां भी लेफ्ट का जिक्र होगा वो राइट होगा। अब इन चार ऑप्शन में से एक ही जगह लेफ्ट होगा, तुक्का लगाएं जैसे भी करें तो लेफ्ट वाला हमारा राइट होगा। अच्छा, यू आर ऑन अ मोटरवे, अ लॉरी हैज स्टॉप इन द राइट हैंड लेन, मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, लॉरी दाएं तरफ वाली लाइन के ऊपर रुक चुकी है। What should you do when you see this sign on the road, जब ये वाला साइन आप रोड की तरफ देखेंगे तो क्या करेंगे। पास द लॉरी ऑन द लेफ्ट, अब आपको बाकी किसी ऑप्शन में लेफ्ट का जिक्र नहीं नजर आ रहा इन ऑप्शन में। इसका मतलब है कि लॉरी अगर दाएं तरफ वाली लाइन के ऊपर रुक चुकी है तो उसके पीछे ये लिखा होगा, ये वाला साइन टंगा हुआ होगा। वो लॉरी आपको कहती है भाईजान मैं थक चुकी हूँ, मैं रुक चुकी हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मुझे खब्बी साइड से ओवरटेक कर लो। ठीक है, तो क्या होगा, पॉज द लॉरी ऑन द लेफ्ट। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी। What does this sign mean, इस साइन का क्या मतलब है। तो इस साइन का मतलब है रूट फॉर ट्राम्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, रूट फॉर ट्राम इज द राइट आंसर है जी। रोड एंड ट्रैफिक साइन के 104 सवाल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। Which shape is a stop sign, कौन सा शेप स्टॉप साइन होता है। ऑप्शन बी स्टॉप साइन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा जी हमारे सामने, विच साइन मीन नो मोटर व्हीकल अलाउड, कौन सा साइन जी, कहता है कि गाड़ी अलाउड नहीं है। ऑप्शन ए है नो ओवरटेकिंग, ऑप्शन बी है नो मोटर व्हीकल अलाउड, ऑप्शन सी है नो कार अलाउड, ऑप्शन डी है नो क्रॉसिंग, ऑप्शन बी कहते हैं नो मोटर
व्हीकल अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। मोर देन 600 लोग फॉलो कर चुके हैं, प्लीज डबल टैप करते रहा करें और ब्रॉड को शेयर करता रहा करें जी। एप्लीकेशन का नाम है 3 4 in 1 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। What does this sign mean? इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है मैक्सिमम स्पीड लिमिट, ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट विद ट्रैफिक कॉमिंग। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। मेरे भाई ये क्वेश्चन आते हैं कम से कम 50 में से 42-43 क्वेश्चन यही से आते हैं, और बाकी जो नहीं आते वो मेरे पास अनसीन क्वेश्चन हैं। वो मैंने जो मेरे स्टूडेंट पास होते हैं उनसे पूछ के लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन मैंने बना लिए हैं। अनसीन क्वेश्चन है वो परचेज करने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाशमी ए आपको बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप भी पास कर चुके हैं। काफी सारे अभी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं जब आईपैड की तरफ देखता हूँ वो मुझे बताते रहते हैं सर मैं पास कर चुका हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ, मेरी गलती मेरी होती है। ठीक है, और काफी सारे स्टूडेंट को मैं मेंशन भी नहीं करता जो पास कर चुके थे। आप सबको मुबारक हो जो पास कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। ये रहा जी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है जी 108 आउट ऑफ 133। यू आर एट अ जंक्शन कंट्रोल बाय ट्रैफिक लाइट। आप जंक्शन के ऊपर हैं जो कि ट्रैफिक लाइट से कंट्रोल है। व्हेन शुड यू वेट एट अ ग्रीन लाइट। वैसे सुर्ख लाइट हो तो हमें रुकना चाहिए, ग्रीन पे तो हमें चलना चाहिए ना। लेकिन ग्रीन के ऊपर हम कब रुक सकते हैं? ग्रीन के ऊपर तब रुक सकते हैं कि जिस साइड पे हम ग्रीन साइड से जा रहे हैं अगर वो वाली साइड ब्लॉक हो तो ग्रीन लाइट के ऊपर हम रुक सकते हैं। तो क्या करें? ए बी सी डी। व्हेन योर एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन इज ब्लॉक्ड। जब आपका एग्जिट जहां से आप निकलना चाह रहे हो वो जंक्शन आगे से ब्लॉक हो तब आप रुक सकते हैं। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सारे मैं आपको 1 से लेके 133 तक स्क्रीनशॉट लेने का मौका फराहम करूंगा। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ताकि आप अकेले हों तो पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। What should Why should you make sure that आप इस बात को क्यों यकीनी बनाएंगे that your indicator are cancelled after turning at a junction। कि आप जंक्शन से टर्न करने लगे हैं और जंक्शन तो आप अपना इंडिकेटर उसके बाद बंद क्यों करें? देखिए अगर आप इंडिकेटर नहीं बंद करेंगे जंक्शन पास करने के बाद लेफ्ट राइट लेने के बाद तो आप पीछे वाली गाड़ी को धोखा दे रहे होंगे, उनको डेजल कर रहे होंगे। तो क्या होगा? टू अवॉइड डेजलिंग अदर रोड यूजर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। अवॉइड डेजलिंग का मतलब होता है कि आप उनको चकमा दे रहे हैं, लेकिन मिसलीड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गाड़ी को यार उनको बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी टू अवॉइड मिसलीडिंग अदर रोड यूजर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर मैं आज फेल हो गया जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। पढ़ते रहे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंशाल्लाह आप भी पास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। अच्छा, डेजलिंग का मतलब होता है चकमा देना। आपकी गाड़ी की लाइट जब लोगों की आंखों में पड़ती है तो चकमा देती है। तो अवॉइड मिसलीडिंग का मतलब है कि अगर आप इशारा बंद नहीं करेंगे तो पीछे वाले ड्राइवर को आप मिसलीड करेंगे, उनको बार बार धोखा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा, व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है नो थ्रू रोड ऑन द लेफ्ट। लेफ्ट साइड के ऊपर कोई रोड नहीं है तो खब्बी साइड मत जाएं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। व्हाट डज दिस साइन मीन। इस साइन का क्या मतलब है जी। ठीक है, इस साइन का मतलब है राइट हैंड लेन क्लोज अहेड, कि राइट हैंड लेन आगे से क्लोज है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे भाई आप सबके क्वेश्चन में सुनूंगा, 133 क्वेश्चन जब हो जाएंगे आपको एक से 133 तक स्क्रीनशॉट लेने का मौका फराहम करूंगा, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन जी। यू सी दिस अम्बर ट्रैफिक लाइट अहेड। आप अम्बर ट्रैफिक लाइट देख रहे हैं, इमेजिन करें कि आप ट्रैफिक लाइट के ऊपर हैं। विच लाइट और लाइट विल कम ऑन द नेक्स्ट। कौन सी लाइट? ग्रीन के बाद हमेशा स्टेडी अंबर आती है जिसको अलोन अंबर कहते हैं। सब्ज लाइट है ना, मैं जा रहा हूँ रोड के ऊपर जा रहा हूँ, सब्ज के बाद अलोन अंबर होगी। अलोन अंबर के बाद हमेशा रेड अलोन होती है, सुर्ख अकेली आती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा,
इस साइन का क्या मतलब है? इसको कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग अहेड, आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग में। अगला क्वेश्चन है जी हमारे सामने ये, अब आपको स्टॉप नीचे भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी स्टॉप दिखाई दे रहा है। अब मेजर रोड के ऊपर आपको दाएं-बाएं तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा। व्हाई डज दिस जंक्शन हैव स्टॉप साइन एंड अ स्टॉप लाइन ऑन द रोड? इसका मतलब है विजिबिलिटी विजिबिलिटी अलोंग द मेजर रोड इज रिस्ट्रिक्टेड। बड़ी रोड जिस तरफ आप मुड़ रहे हैं वो आपको ठीक तरीके से आपको नहीं दिखाई दे रही। लेफ्ट से कोई गाड़ी आ रही है वो भी नहीं दिखाई दे रही, राइट से आ रही है वो भी नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ आहिस्ता आए, जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे पहुंचेंगे लेफ्ट राइट देखे फिर आप टर्न कर सकते हैं जी साइड जाना। अगला सवाल है व्हाट शेप और ट्रैफिक साइन गिविंग ऑर्डर? कौन सा साइन आपको गिविंग ऑर्डर सर्कल। कहता है? तो ऑप्शन डी गिविंग ऑर्डर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यू आर अप्रोचिंग ट्रैफिक लाइट and the red light is showing, what signal will show next? ट्रैफिक लाइट के ऊपर पहुंच चुके हैं और रेड लाइट शो हो रही है, तो रेड लाइट के बाद कौन सी लाइट आएगी? ठीक है, तो कौन सी आएगी जी? ए बी सी डी। ग्रीन। रेड एंड अंबर आती है, रेड लाइट के बाद रेड एंड अंबर आती है, ठीक है, ऑप्शन बी। और बाजू का इट्स डिपेंड ऑन द क्रॉसिंग, कौन सी लाइटिंग के ऊपर है। पफिंग क्रॉसिंग के बाद रेड एंड अंबर आती है, लेकिन पेलिकन क्रॉसिंग के बाद फ्लैशिंग अंबर आती है। तो ये चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। पेलिकन क्रॉसिंग में फ्लैशिंग अंबर आती है और पफिंग क्रॉसिंग में रेड और अंबर आती है जी, ठीक है, याद रखें जी। पेलिकन क्रॉसिंग में फ्लैशिंग अंबर आती है और पफिंग क्रॉसिंग में रेड एंड अंबर आती है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ये रहा। What does this arm signal mean? आर्म सिग्नल ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोलाई वाला, ये वाला, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द ड्राइवर इंटेंड टू टर्न लेफ्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने ये, आप कह रहे हैं क्या फर्क है? जो पेलिकन क्रॉसिंग होती है ना, पेलिकन क्रॉसिंग के ऊपर जब आप पहुंचोगे ना, बटन दबाओगे, जब बटन दबाओगे ना, आप बटन दबाने के बाद रोड क्रॉस करो या फिर शरारत करके चले जाओ, उसने रेड लाइट हो जानी है, गाड़ियां रुक जाती हैं। बाज़ लोग शरारत करके भी आगे चले जाते हैं, ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है, रुक जाती है। जो पफिंग क्रॉसिंग होती है ना, ये सेंसर्ड लगे होते हैं, ये एडवांस्ड होती है। बटन दबाएंगे, शरारत करके चले गए, उसने रेड नहीं होता। जब तक आप क्रॉसिंग के ऊपर मौजूद हैं, आप जब तक क्रॉसिंग क्रॉस करते रहेंगे रेड रहेगा। जब फुली क्रॉस कर लेंगे तो तब वो चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ये रहा। इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है नो ओवरटेकिंग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। इस साइन का क्या मतलब है? इसको कहते हैं अ डाइवर्जन रोड। आप जिस रोड पे जा रहे हैं वह रोड काम होने की वजह से या रोड बंद हो गई है, तो आपके लिए जो मुतबादल रास्ता बनाया गया है उसको डाइवर्ट किया गया है, तकसीम किया गया है। अ डाइवर्जन रोड अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हेन मे यू साउंड योर व्हीकल हॉर्न? यूके के अंदर गाड़ी की हेडलाइट फ्लैश करना या हॉर्न बजाना कब होता है? जब आप दूसरों को अपनी मौजूदगी के बारे में बताते हैं। टू वार्न अदर ऑफ योर प्रेजेंस, जब आप दूसरों को अपनी मौजूदगी के बारे में बता रहे हैं। Which sign mean you have priority our own coming vehicle? आपको फोकियत हासिल है। ऑप्शन सी कहते हैं आपको फोकियत हासिल है, और उसको फोकियत हासिल हो सामने वाले को, तो ऑप्शन डी होगा। अब आपको फोकियत हासिल है, यू हैव प्रायोरिटी ओवर ऑन कमिंग व्हीकल, सी इज द राइट आंसर। Which sign mean there's a double bend at? ऑप्शन ए कहता है sharp left, ऑप्शन बी कहता है right hand bend, ऑप्शन डी कहता है left hand bend, और ऑप्शन डी सी कहता है double bend। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, what should you do when you see this sign at a cross road? जब क्रॉस रोड के ऊपर लाइटें आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, लाइटें खराब हो जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? कैरी ऑन विद ग्रेट केयर। पाकिस्तान का फार्मूला अपनाना चाहिए, इंडिया का। लाइटें खराब हो तो आप अपना ध्यान रख के चलते बने, ठीक है। कैरी ऑन विद ग्रेट केयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है क्या होगा जी?
वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, ऑप्शन सी है जी वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। मैं समझ रहा था कि डबल क्रॉस लगा हुआ है, तो मैं नो स्टॉपिंग का देख रहा था, लेकिन ये तो एक लगी हुई वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई। इसके साथ एक येलो कलर वाली लाइन रोड के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने देखते हैं, क्या क्वेश्चन ये रहा। इस साइन का क्या मतलब है? तो इस साइन का मतलब है जी नो थ्रू रोड। जिस रोड के ऊपर जा रहे हैं वहां आगे आपको कोई रोड नहीं मिलेगी। अगला सवाल है जी हमारे सामने ये, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है लैंड फॉर हैवी एंड स्लो व्हीकल। ठीक है, ठीक है। क्या मतलब होता है? मोटरवे आमतौर पर सीधी रोड होती है। जब मोटरवे के ऊपर चढ़ाई आती है तो बड़ी गाड़ियां, जो आहिस्ता गाड़ियां चलती हैं, भारी भरकम गाड़ी होती हैं, उनके लिए एक अलहदा लाइन बनाई जाती है। इसको कहते हैं लेन फॉर हैवी एंड स्लो व्हीकल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये मोहतरमा अगर आपको ये वाला इशारा कर रही है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है स्टॉप एट द स्टॉप लाइन, यानी कि आप हर सूरत में भी रुक जाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा, which sign mean no entry? ऑप्शन ए है वेटिंग रिस्ट्रिक्शन अप्लाई, ऑप्शन बी है नो एंट्री, ऑप्शन सी है वेटिंग रिस्ट्रिक्शन, ऑप्शन डी है नो स्टॉपिंग, ऑप्शन बी है नो एंट्री इज द राइट आंसर। अगला सवाल है जी, व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है टू वे ट्रैफिक स्ट्रेट अहेड। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा, Where would you find green reflective stud on a motorway? मोटरवे के ऊपर ग्रीन कलर का रिफ्लेक्टिव स्टड कहाँ मिलता है? स्लिप रोड के ऊपर। एट स्लिप रोड एंट्रेंस एंड एग्जिट। डबल टैप करते रहें जी, जहां तक हो गए 133 सवाल हो जाएंगे। आपको मैं जल्दी से एक से लेके 133 से दिखाऊंगा, फिर लाइव को बंद करूंगा। 1.5 घंटा हो गया मुझे लगातार पढ़ाते हुए। What should you be aware इफ यू आर जस्ट पास दिस साइन? जब आप इस साइन के पास से गुजर रहे होंगे तो आपने किस बात का खास ख्याल रखना है? इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ ट्रैफिक आगे जा रही है, अब उधर से कोई नहीं आ रही होगी। इसको कहते हैं ऑल ट्रैफिक इज गोइंग वन वे। हर किस्म की ट्रैफिक ना वन वे रोड की तरफ, वन वे साइड पे जा रही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 132। अच्छा, मोटरवे के ऊपर जब रोड वर्क हो रहा हो ना, तो हमारे लिए एक अलहदा लाइन बनाई जाती है जिसको कहते हैं काउंटर फ्लो सिस्टम। ठीक है, व्हाट डज दिस साइन मीन? मोटरवे के ऊपर जब रोड वर्क हो रहा हो ना, तो अलहदा सी लाइन हमारे लिए बनाई जाती है, उसको कहते हैं काउंटर फ्लो सिस्टम। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। अगला सवाल है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, देखते हैं क्या क्वेश्चन है जी। व्हाट डज दिस साइन मीन? इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन देखिए, ऊपर टाइम लिखा हुआ है, नीचे दिन और टाइम भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इस साइन का मतलब है नो, क्या होगा जी, नो पार्किंग वन वन वन। ऑन द डेज एंड टाइम शोन। जो आपको टाइम और दिन दिखाया जा रहा है, आप यहाँ अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। 133 में से 133 सवाल हो चुके हैं। अगर 133 में से मेरे 130 सवाल ठीक हुए तो मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। 3 सवाल गलत हुए तो माइंड ना कीजिएगा, जल्दी पढ़ाया, तेज तेज पढ़ाया तो गलती हो सकती है। इंसान हूँ, गलती का पुतला हूँ, गलती हो सकती है जी, खता का। अच्छा, देखते हैं जी क्या है। We have done 133 out of 133। हम हमेशा की तरह हमारा रिजल्ट पूरा आता है जी, 100% आता है जी रिजल्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमेशा मैं आपको बताता हूँ, 2-3 सवाल मार्जिन रख के बताता हूँ कि ऐसा ना हो कि गलती हो जाए तो ये ना कहिएगा कि सर गलत हो गया, लेकिन हमारा रिजल्ट हमेशा पूरा आता है जी। अच्छा, ये लीजिए आपके सामने, जल्दी से मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका फ्राहम करता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। काफी टाइम हो गया, मैंने अभी खाना भी खाना है और लेट, जॉब से लेट आया था तो मैंने कहा लाइव पहले पढ़ा लूं, हालांकि बहुत लेट हो चुका हूँ। अच्छा, मुझे बताएं 133 में से आप लोगों के कितने सवाल ठीक है जी? टेस्ट रेडी हब यही आईडी लिखेंगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ना वीडियोस लगाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, जबरदस्त जी, माशाल्लाह। डबल टैप करते रहें और हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हर रोज मैं 9:35 से 40 के दरमियान आता हूँ। संडे वाले दिन कल छुट्टी करूंगा, मंडे से दोबारा वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरी ब्लॉग पे आ जाया करें, हम अपनी फैमिली के साथ शेयर किया करें। ठीक है, लाजमी शेयर किया करें। जंक्शन क्या होता है?
एक रोड से दूसरी रोड की तरफ जाने वाले हों तो उस रोड का जो कोना होता है, नुक्कड़ होती है जहां आप रुकते हैं दूसरी रोड पर जाने से कबल, उसको जंक्शन कहते हैं। एक टी जंक्शन होता है, मैन जंक्शन होता है। थैंक यू सो मच जी, आप सबका शुक्रिया जी। प्लीज फॉलो कर लिया करें। अनसीन क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टिकटॉक पे मैसेज कर दें, मैं आपको आज रात या कल दिन के वक्त में आपको रिप्लाई कर दूंगा। 15 पाउंड की क्वेश्चन है, अगर आप लेना चाहें मोर देन एक। देखिए, अनसीन क्वेश्चन तब आपकी हेल्प करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन में से तैयारी पूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट में 48-49 नंबर आना शुरू हो जाते हैं, रियल एग्जाम में जाके 40 तक फंस जाते हैं, 41 के दरमियान फंस जाते हैं, तब 3 से 5 क्वेश्चन आके मदद कर सकते हैं। ये नहीं कि अनसीन क्वेश्चन सिर्फ पढ़ें तो पास हो जाएंगे, नहीं, पहले यहां से पढ़ें, अनसीन क्वेश्चन आपको कवर करवाते हैं, क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन। मैंने आपको बता दी। अब अगर क्लास लेना चाहती है तो एक क्लास पेड क्लास है जी, बाकी लोगों के रेट भी आप देख लें। मैं एक क्लास के 10 पाउंड लेता हूँ जी। जल्दी से सवाल खत्म हो